अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये है व्यू शॉर्ट लेक्चर जहां हम आज आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स 402 के 15 लेक्चर को बताएंगे। चॉइस अनसर्टेन अंडर सर्टेनिटी कंटिन्यू लेक्चर है हमारा। रिस्क रिड्यूसिंग, कैसे रिस्क को रिड्यूस कर लेते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, हमारे पास 3 वेज हैं हमारे पास। डाइवर्सिफिकेशन है, इंश्योरेंस है, वेटिंग फॉर मोर इंफॉर्मेशन है जी। सबसे पहले हम डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे। डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है? सपोज अ फर्म हैज़ चॉइस टू सेलिंग एयर कंडीशनर, जैसे कि एक फर्म है वो चाह रहे हैं कि वो एयर कंडीशंस को सेल करें, हेथर हीटर को और बोथ दोनों को, एयर कंडीशन और हीटर दोनों को सेल करें या फिर दोनों को। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग हॉट और कोल्ड इट इज़ 0.5। प्रोबेबिलिटी जो है हॉट में और कोल्ड में दोनों में 0.5 की है। द फर्म वुड प्रोबेबिलिटी बी बेटर ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन, और प्रोबेबिलिटी दोनों में जो है वो बेटर ऑफ है जिसमें डाइवर्सिफिकेशन की जा रही है। इनकम सेल ऑफ द अप्लाइंसेस, हमारे पास इनकम सेल है अप्लाइंसेस के क्या है, हॉट वेदर में क्या है और कोल्ड वेदर में क्या है। जबकि एयर कंडीशन जो है हॉट वेदर में उसकी 30,000 है, जबकि कोल्ड वेदर में 12,000 है। हीटर की प्राइस हॉट वेदर में 12,000 है, जबकि कोल्ड वेदर में 30,000 है। दोनों की एक्सेप्टेड वैल्यू एक जैसी ही है जब हम इसको देखेंगे जी। तो अगर हम लोग 0.5 की प्रोबेबिलिटी देखें तो हमारे पास कोल्ड वाटर और हॉट वाटर वेदर आ जाता है। इफ़ द फर्म सेल ओनली हीटर, अगर जो फर्म है वो सिर्फ हीटर को सेल कर रही है या फिर एयर कंडीशंस को, देयर इनकम विल बी इधर, तो उनकी जो इनकम है वो 12,000 या 30,000 आ जाती है। देयर एक्सेप्टेड इनकम वुड बी, तो जो इनकी एक्सेप्टेड इनकम होगी वो 1.2 1/2, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 से और जब प्लस करेंगे 1.2 और मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 से, तो ये 21,000 एक्सेप्टेड इनकम आ जाएगी। ठीक। इफ़ दी फर्म ड्राइव, अगर डिवाइडेड, अगर फर्म जो है वो डिवाइड कर लेती है देयर टाइम भी, अपने टाइम को इवनली बिटवीन अप्लाइंसेस, देयर एयर कंडीशन एंड हीटिंग सेल वुड बी दी हाफ देयर ओरिजिनल वैल्यूज़। अगर अब जो एक फर्म है वो अपने टाइम को डिवाइड कर लेती है अप्लाइंसेस पे, एयर कंडीशन पे और हीटिंग पे, तो फिर वो अपने ओरिजिनली वैल्यू को भी डिवाइड कर लेगी। इफ़ इट वर नॉट हॉट, अगर ये हॉट है, द एक्सेप्टेड इनकम वुड बी दी 15,000। अगर जो एक्सेप्टेड, अगर ये मौसम हॉट है तो जो चीज़ होगी उसकी इनकम जो होगी 15,000 होगी। फ्रॉम द एयर कंडीशन एट 600,000 फॉर द हीटर, और हीटर की जो वैल्यू होगी वो 6,000 होगी, जबकि 21 जो होगी एक्सेप्टेड होगी। इफ़ वर कुड, इफ़ देयर वाज कुड, अगर ये कोल्ड होगी, मौसम ठंडा होगा, वेदर ठंडा होगा, देयर वर द एक्सेप्टेड इनकम ऑफ द 6,000। एयर कंडीशन की वैल्यू 6,000 हो जाएगी, जबकि हीटर की वैल्यू 15,000 हो जाएगी। ठीक ठीक, ये डॉलर में वैल्यू दी गई है गाइस, पे में नहीं है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा जी, और अगर हमारे पास 21,000 हमारे पास क्या आ जाती है, एक्सेप्टेड वैल्यू आ जाती है। विद डाइवर्सिफिकेशन, जब इसको डाइवर्सिफाई किया जाता है, एक्सेप्टेड इनकम, तो एक्सेप्टेड इनकम क्या आ जाती है, 21,000 आ जाती है। विद नो रिस्क, जिसमें कोई रिस्क नहीं होता। फर्म कैन बी रिड्यूस रिस्क बाय द डाइवर्सिंग, जो है इनकम है वो अपना रिस्क को रिड्यूस कर लेती है डाइवर्सिफाई करके अमंग अ वैरायटी ऑफ दी एक्टिविटीज़, जिसमें हमारे पास एक्टिविटीज़ की वैरायटी होती हैं। दे कैन नॉट क्लोजली रिलेटेड, जो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड नहीं होती। स्टॉक मार्केट की देखें, अगर हमारे पास स्टॉक मार्केट, हाउ कैन डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस बाय द रिस्क ऑफ द इन्वेस्टिंग इन द कॉस्ट मार्केट, तो कैसे हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन जो है वो अपनी रिड्यूस करती है रिस्क को इन्वेस्टिंग करते हुए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए कैसे डाइवर्सिफिकेशन को ख़त्म किया जाता है, कम किया जाता है रिस्क को। कैन डाइवर्सिफिकेशन एलिमिनेट द रिस्क ऑफ द इन्वेस्टिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट, क्या जो डाइवर्सिफिकेशन है वो रिस्क के एलिमेंट को ख़त्म कर सकती है स्टॉक मार्केट से। इंश्योरेंस क्या होती है? रिस्क एवरेज आर द विलिंग टू पे टू अवॉइड रिस्क, जो रिस्क अवाइजर्स होते हैं ना, ये रिस्क को पे करने में विलिंग नहीं होते, ये अवॉइड कर रहे होते हैं रिस्क को। एट द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इक्वल टू द एक्सेप्टेड लॉसेस, अगर जो कॉस्ट इंश्योरेंस है ये एक्सेप्टेड लॉसेस के बराबर हो, रिस्क अवर्स पीपल विल बाय इनफ इंश्योरेंस टू रिकवर फुलफिल द पोटेंशियल लॉसेस, तो जो एडवर्स पीपल होंगे वो क्या करेंगे, इंश्योरेंस को खरीद लेंगे ताकि उनका जो लॉस हो रहा है फाइनेंशियली वो कंप्लीट हो जाए। जबकि हमारे पास जो डिसीजन है इंश्योरेंस का, हमारे पास इंश्योरेंस दी गई है, एक नो बगरली है, नॉन बगरली है, एक्सेप्टेड वेल्थ है, स्टैंडर्ड डेविएशंस है, नो यस इंश्योरेंस अगर नहीं है तो 4,000, और जबकि 40,000 50,000, प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.1 है, 0.9 है, जबकि हमारे पास ये 49,000 हो जाएगी, जबकि ये 9,000 हो जाएगी। ठीक, अगर 50 और 40 में से निकाला जाए तो
जबकि हमारे पास यहाँ देखें तो हमारे पास अगर इंश्योरेंस ले रहे हैं तो ये 49,000 हो जाएगी, 49,000 हो जाएगी, और एक्सेप्टेड वैल्यू भी 49 हो, जबकि स्टैंडर्ड एविएशन 0 हो जाएगा। वाइल एक्सेप्टेड द वेल्थ इज़ द सेम, अगर एक्सेप्टेड वेल्थ हमारे पास सेम हो, द एक्सेप्टेड यूटिलिटी विद इंश्योरेंस इज़ ग्रेटर, तो हमारे पास जो यूटिलिटी होगी ये भी ज़्यादा हो जाएगी। बिकॉज देखें जी क्यों, मार्जिन यूटिलिटी इन द इवेंट इज़ द लॉस, अगर हमारे पास मार्जिन यूटिलिटी है अपने हिम्मत में तो ये ख़त्म हो जाएगी, इज़ ग्रेटर कम हो जाएगी, लॉस कर जाएगी, इज़ ग्रेटर ये ग्रेटर होती है इफ़ नो लॉसेस अकर, अगर हम यहाँ कोई लॉस ना होता। परचेज ऑफ द इंश्योरेंस ट्रांसफर वेल्थ एंड द इंक्रीज एक्सेप्टेड यूटिलिटी, जब इंश्योरेंस को परचेज किया जाता है तो ये वेल्थ में ही ट्रांसफ़र हो जाती है, और जहाँ हमारे पास एक्सेप्टेड यूटिलिटी भी इंक्रीज़ कर दिया जाता है। लॉ ऑफ द लार्ज नंबर्स, जब हमारे पास एक लॉ आ जाता है, कानून आ जाता है लार्ज नंबर्स का। although the एंगल सिंगल इनवर्स, हमारे पास एक सिंगल अमाउंट होता है that that are random and largely unpredictable, हमारे पास अनप्रिडिक्टेबल होता है, एक सिंगल इवेंट होता है जो हमारे पास रैंडम भी होता है और लार्जली अनप्रिडिक्टेबल भी होता है। द एवरेज आउटकम ऑफ द मनी सिमिलर इवेंट्स कैन बी प्रिडिक्टेड, और हमारे पास जो आउटकम होती है एवरेज में वो सिमिलर भी होती है और प्रिडिक्टेड भी होती है। एग्जाम्पल लाइक एक सिंगल कॉइन है, टॉस किया जाए अगर इसको वर्सेस लार्ज नंबर कॉइन, बहुत से नंबर ऑफ कॉइन के साथ, एक सिंगल कॉइन का बहुत से कॉइन के साथ क्या किया जाए, टॉस किया जाए, तो हमारे पास होम विल बी दी कार्ड विक्स, और एक कार्ड है उसको उसके विक्स को किया जाए द नंबर ऑफ विक्स ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द ड्राइवर्स, बहुत से नंबर ऑफ ड्राइवर के साथ, तो फिर क्या होगा, एक सिंगल चीज़ को बहुत सी चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, उनके साथ टॉस किया जाए, ठीक है। तो हमारे पास अजम्पशन क्या होगी, 10% चांस ऑफ द 10,000 लॉस ऑफ द होम वलगरी, तो हमारे पास बुर्गलरी का हमारे पास क्या आएगा, 10% चांसेस है कि 10,000 में से 10% लॉसेस है, जबकि एक्सेप्टेड हमारे पास जब इसको 10 को हमारे पास 1,000 को मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये हमारे पास 1,000 आ जाता है विद हाई रिस्क, जिसमें हमारे पास हाई रिस्क होता है चांसेस लॉसेस का 1,000 पॉइंट, ठीक है। हमारे पास 100 पीपल हैं, उसका सेम रिस्क हमारे पास हो, दैन दिस 1,000 प्रीमियम जनरेट 1 लाख फाउंडर रिकवर लॉसेस। एनुअल फी फेयरनेस, अगर हमारे पास एनुअल फेयरनेस हो तो हमारे पास क्या होगा, व्हेन द इंश्योरेंस प्रीमियम, जब हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम आती है तो हमारे पास एक्सेप्टेड पे ऑफ आ जाता है। जबकि वैल्यू ऑफ द टाइटल इंश्योरेंस विन बाइंग का हाउस, जैसे हमारे पास एक वैल्यू है इंश्योरेंस के लिए जब एक हाउस को, एक घर को खरीदना है, स्नैरियो देखें, प्राइस ऑफ हाउस की ये 20 लाख है, ठीक है। हमारे पास 2 लाख है, जबकि हमारे पास जो चांस है वो 5% है, जबकि सेलर जो है वो डज नॉट ओवन दी हाउस, उसको अपना जो है उसका अपना हाउस नहीं है, उसमें नेचुरली रिस्क है, बायर का मे बी 0.5 है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2,000 के साथ 2 लाख के साथ, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे 0 पॉइंट, और रिस्क हमारे पास 0 है तो इसको ये 19,000 आ जाएगा, 19, तो हमारे पास 19,000 आ जाएगा। हमारे पास रिस्क एडवर्स था, हमारे पास जो बायर था ये ज़्यादा पे कर रहा है, वुड मच पे लेस, पे ज़्यादा कर रहा है लेस के निस्बत, बाय रिड्यूसिंग रिस्क, इसमें जब रिस्क को रिड्यूस किया जाता है, टाइटल इंश्योरेंस इंक्रीज, इसमें इंश्योरेंस का जो टाइटल होता है इसको इंक्रीज़ किया जाता है, द वैल्यू ऑफ द हाउस में द अमाउंट ऑफ द ग्रेटर दैन द प्रीमियम, जो वैल्यू है हाउस की वो ग्रीन प्रीमियम से ज़्यादा होगी, इस चीज़ को देखा जाता है। गाइज़ यहाँ हम लेक्चर मुकम्मल करते हैं, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह वी विल रिप्लाई यू सून। अल्लाह हाफिज़।